नमस्कार। सच भारत 24 न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। आज का मुख्य समाचार, बदलो सरकार बदलो बिहार रथ यात्रा की भाकपा माले ने इंद्रपुरी ब्राज से की शुरुआत। खबर रोहतास जिला के तिलौथू प्रखंड से है, जहां बदलो सरकार बदलो बिहार रथ यात्रा की भाकपा माले ने इंद्रपुरी ब्राज से शुरुआत की। राज्य में अपराधियों, रिश्वतखोरों और लुटेरों का बोलबाला कायम हो गया है। इससे एनडीए गठबंधन की सरकार हर मोर्चे पर विफल हो गई है। उक्त बातें भाकपा माले के काराकट सांसद राजा राम सिंह एवं आरा सांसद सुदामा प्रसाद ने संयुक्त रूप से कही। उन्होंने कहा कि बिहार की तानाशाह नीतीश सरकार को उखाड़ फेंकने के उद्देश्य से भाकपा माले द्वारा बदलो बिहार बदलो सरकार रथ यात्रा बुधवार को इंद्रपुरी ब्राज से शुरू की जा रही है, जो पूरे बिहार के मतदाताओं को जागरूक करते हुए करीब 20 साल की तानाशाह और भ्रष्ट सरकार को सत्ता से बेदखल करने की अपील करेगा। साथ ही कहा कि किसी वक्त में बिहार को 1.25 लाख करोड़ का पैकेज देने वाले प्रधानमंत्री ने अभी तक बिहार को पैकेज के रूप में क्या दिया है, किसी को मालूम नहीं है। तथा विक्रमगंज की सभा में भी प्रधानमंत्री ने शाहाबाद की जनता को निराश किया है। रोहतास और कैमूर की बेटियों के बलात्कार एवं हत्या करने वाले अपराधी अभी तक पुलिस की पकड़ से बाहर हैं। बिहार में रिश्वतखोरों और सरकारी योजनाओं में लूट के साथ सोन नदी के बालू की लूट मची हुई है तथा सभी अपराधियों एवं लुटेरों को सरकारी संरक्षण प्राप्त है। वहीं कहा कि माइक्रो फाइनेंस कंपनियों द्वारा बिहार की महिलाओं को कर्ज के मकर जाल में ऐसा फंसा दिया गया है कि महिलाएं आत्महत्या और पलायन को मजबूर हो गई हैं। साथ ही कहा कि सामाजिक न्याय बात करने वाले नीतीश कुमार अब पूरी तरह से भाजपा और आरएसएस की गोद में बैठ गए हैं तथा सरकार चलाने की ताकत शाह अब इनमें नहीं रह गई है। जिस तरह से शाहाबाद में एनडीए की सुपड़ा साफ किया गया है, पूरे बिहार में इस बार के विधानसभा चुनाव में जनता क्लीन चिट कर देगी। संबोधन के पश्चात हरी झंडी दिखाकर सांसदों एवं नेताओं के यात्रा रथ को रवाना किया। संबोधन करने वालों में पार्टी के सचिव कुणाल, विधायक अरुण सिंह फुलवारी एवं अरवल के विधायक गीता वर्मा, माधुरी देवी, अंजुषा कुमारी, कौसर निहाल को, राजकुमार, तौफीक हुसैन, सत्येंद्र चौधरी, भुट्टी सिंह आदि के नाम शामिल हैं। उसका समापन एक न्याय सम्मेलन पटना में हुआ। उसके दूसरे दौर में फिर हम लोगों की यात्रा हुई और उस सबका समापन मार्च में बदलू बिहार महाजुटान गांधी मैदान रैली में हुआ। और उसका एक तीसरा चरण हम लोग अभी शुरू कर रहे हैं। ये 18 जून से लेकर के 27 जून तक 10 दिनों की यात्रा बिहार के 4 जोन में निकल रही है। आज यहाँ से 2 यात्रा का प्रस्थान होगा। एक यात्रा शाहाबाद रेंज को कवर करेगी, जो सासाराम मोहनिया होते हुए डुमरांव विधानसभा जाएगी। उसके बाद काराकाट से फिर तरारी, अगियाँव, पीरो, जगदीशपुर होते हुए आरा में इसका समापन होगा। इसी तरह से दूसरी यात्रा जो निकलेगी वो मगध रेंज में औरंगाबाद जिले के विभिन्न क्षेत्रों से गुजरते हुए अम्बा विधानसभा क्षेत्र, दाऊदनगर, फिर गया में हम लोग टेकारी प्रवेश करेंगे, फिर जहानाबाद का घोसी होते हुए फिर अरवल, पालीगंज, फुलवारी शरीफ और पटना में इसका समापन होगा। एक तीसरी यात्रा सिवान से निकल रही है, आज ही निकल रही है। तो सिवान गोपालगंज होते हुए पूर्वी पश्चिमी चंपारण तक पूरी यात्रा जाएगी। और एक 20 तारीख को यात्रा शुरू हो रही है, जो पूरा मुजफ्फरपुर और जो मिथिला के ज़िले हैं उन ज़िलों को कवर करेगी। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि 20 वर्षों से यहाँ पर भाजपा जदयू की सरकार चल रही है और अब इनके शासन से अब बिहार की जनता तंग आ चुकी है, क्योंकि इन्होंने जो भी वादे किए थे, चाहे वो सुशासन का वादा हो या बिहार के विकास का वादा हो, सब मोर्चे में सरकार पूरी तरह से फेल हो गई। सुशासन का आलम ये है कि हर रोज़ हम देख रहे हैं कहीं न कहीं महिलाओं के साथ में बलात्कार की घटना, हत्या की घटना, लूटपाट तो छोड़ ही दीजिए, यहाँ तक कि ऐसी घटना होती है तो सरकार के जो सबसे बड़ा अस्पताल है पीएमसीएच, वहाँ उसकी जान नहीं बचाई जा सकती।
तो इस तरह से पूरा सुशासन का जो इनका दावा था, आज पूरा बिहार में शासन का, सरकार का कोई इकबाल नहीं रह गया और पूरी एक अराजक स्थिति और अपराधियों का बोलबाला कायम हो गया है। उसी तरह से विकास का इन्होंने जो नारा दिया था, न्याय के साथ विकास, हम लोगों ने देखा कि जो जातीय सामाजिक गणना हुई, उस गणना में हम लोगों ने देखा कि 20 वर्षों का रिजल्ट यही है कि बिहार की करीब 85 लाख परिवार महज 6,000 रुपया मासिक पारिवारिक आय पर गुजर बसर करने को अभिशप्त है। और अगर 10,000 तक देखें तो बिहार की 2/3 आबादी, करीब 64% जो परिवार है वो 10,000 मासिक आमदनी पर गुजर बसर करने को विवश है। और जहाँ तक अस्पताल का सवाल है, शिक्षा का सवाल है, रोजगार का सवाल है, पलायन का सवाल है, सब सवाल हम लोगों के सामने है, सब मुँह बाए खड़ा है। तो बहुत सारे जो स्कीम वर्कर की सरकार ने जो बहाली की और वो भारी उत्पीड़न का शिकार हैं। बंधुआ मजदूर के रूप में स्कीम वर्करों को हटाया जा रहा है। जो बहुत प्रचारित इनकी जो जीविका योजना है, सेल्फ हेल्प ग्रुप वाली योजना है, उसमें इसका जो माइक्रो फाइनेंस कंपनियां हैं उसका एक ज़बरदस्त अत्याचार चल रहा है, जिसमें महिलाएं अपने बच्चों को बेच रही हैं, घर छोड़ कर के डर से भाग जा रही हैं, आत्महत्याएं हो रही हैं। इस तरह से पूरा बिहार आज पहुंच गया है ऐसी स्थिति में। इस वजह से पूरे बिहार की जनता एक बदलाव चाहती है और इसी बदलाव की आकांक्षा को जगाने, उसको अपने अंजाम तक पहुंचाने के लिए हमारी पार्टी लगातार यात्रा कर रही है। इस यात्रा को हम लोग यहाँ से इसलिए भी शुरू कर रहे हैं क्योंकि ये सोन नहर जो प्रणाली है, जो पुराना जो मध्य बिहार या अभी का दक्षिण बिहार कहिए, उसके 8 जिलों को की ये जीवन रेखा है। इससे पूरा जीवन किसानों का, लोगों का चलता है, चाहे वो गरीब हों या किसान हों, सबों का जीवन इसी पर निर्भर है। अंग्रेज़ों के जरिए ये दुनिया की सबसे सफल नहर प्रणालियों में से एक प्रणाली है, लेकिन ये लंबे समय से काफ़ी उपेक्षा का शिकार है। ऊपर वाले हिस्से को छोड़ दिया जाए तो नीचे तक पानी नहीं पहुंचता है और अब सोन वाले इलाके में भी सिंचाई का संकट, फसलों में सूखा पड़ रहा है, एक बहुत बड़ा सवाल है। बहुत पहले 1990 में ही घोषणा की गई कि कदमन जलाशय बनाया जाएगा, लेकिन आज तक वो मामला जहाँ का तहाँ पड़ा हुआ है। तो लोगों को उम्मीद थी कि इस पर कुछ वो बोलेंगे, कोई घोषणा करेंगे, और इस लिहाज से उनकी सभा से 2 दिन पहले 8 जिलों में प्राइम मिनिस्टर को ही संबोधित धरना दिया गया, जिसमें मांग की गई थी कि सिंचाई प्रणाली को आप ठीक करिए। यहाँ उद्योग धंधे तो कहीं थे ही नहीं। यहाँ जो डालमिया नगर जो उद्योग समूह था उसको पुनर्जीवित करने का सवाल था, रेल कारखाना की मांग थी, लेकिन इस पर भी मोदी जी ने कुछ नहीं मुँह नहीं खोला। जो यहाँ जो स्नेहा कुशवाहा की जो हत्या और बलात्कार की घटना बनारस में घटी थी, बनारस के खुद MP हैं, तो लोगों को लगा कि शायद उस पर भी कुछ बोलेंगे। उनकी माँ वहाँ पहुँची थी अपना आवेदन लेकर के, लेकिन उसको भी उन्होंने अनसुना कर दिया। तो इस वजह से हम लोगों को लगा कि ये यहीं से जो सोन नहर का जो यहाँ से ये कि इनकी पूरी बराज से ही हम लोग यात्रा इस उद्देश्य से शुरू कर रहे हैं, क्योंकि सिंचाई का सवाल बड़ा सवाल है। और आज सोन का सवाल, सोन चाहे नहर हो या सोन नदी हो, ये सोन बचाओ जीवन बचाओ का हम लोगों ने नारा दिया है, क्योंकि नहरें भी सूख रही हैं और सोन में जिस ढंग से अवैध बालू का खनन हो रहा है, इस वजह से भी भारी संकट पैदा हो गया है। 40-40 फीट नीचे से बालू निकाला जा रहा है। करीब सोन नदी के 5 किलोमीटर दोनों दूरी तक चापाकल सूख गए हैं, पेयजल का संकट हो गया है, पानी काफ़ी नीचे चला गया है। इस वजह से फसल की जो उसकी जो उत्पादकता थी घट गई है। बालू के पहाड़ दोनों ओर खड़े हैं, इस वजह से सांस की बीमारी, आँख की बीमारी फैल रही है। एक बहुत बड़ी आपदा खड़ी हो गई है। और जो भी एक मैंने कही कि रोज़गार मिलता था सोन के किनारे के जो लोग थे, प्रकृति ने उनको रोज़गार दिया था, कोई सरकार प्रदत्त रोज़गार नहीं है। सोन प्रकृति ने संयोग से, यहाँ सोन नदी है और यहाँ का जो बालू है वो विश्व मानक है, इसकी लूट हो रही है। और अगल बगल के जो लोग थे उसको उनको रोज़गार मिलता था, लेकिन रोज़गार भी सरकार ने ख़त्म कर दिया। और जलाशय बनाइए और सोन नहरों का आधुनिकीकरण करिए। आधा घंटा बैठाने के बाद उनके PS ने हम लोगों से कहा कि प्रधानमंत्री आप लोगों से नहीं मिलेंगे, आप लोग सिंचाई मंत्री से मिल लीजिए।
तो सिंचाई मंत्री का चैम्बर हम लोगों को पार्लियामेंट में नहीं देखा हुआ था। मिलने जाते तो पहले ही सिंचाई मंत्री से मिलने जाते, ऐसा तो है नहीं। और दूसरी बात कि वो खुद सोन नहरों के हर्टलैंड में आकर के, विक्रमगंज में आकर के एक शब्द भी इस पर नहीं बोले। इस इलाके की जीवन रेखा ही 8 जिलों की सब लोग जानते हैं। बिहार सोन के पानी का इस्तेमाल करने वाला पहला राज्य रहा। उस समय कोई ऊपर में डैम नहीं था, न बाणसागर न था, न रिहंद था। अब वो पानी रोक लेते हैं, पानी तब छोड़ते हैं जब चारों ओर पानी पानी रहता है, और उस समय पानी को स्टॉक करने का हमारे पास साधन नहीं है। बराज की क्षमता बस नदी के भीतर तक होती है। हमने विजिट भी किया है उस साइट को। नवहट्टा में जो मटियाव गांव है जहां पर ये डैम बनना है, उसको भी देखा है। कब से हम लोग इस लड़ाई को लड़ रहे हैं, प्रधानमंत्री भी इस बार नहीं बोले। तो हमारे सामने जनता को, किसानों को जगाने के अलावा कोई चारा नहीं। और यह भी हम कहना चाहते हैं कि जो सरकार के खजाने में पैसा आता है, किसी के खेत के बिक्री का पैसा नहीं है। जनता जो टैक्स देती है, किसान, मजदूर, नौजवान, महिलाएं सब जो टैक्स देते हैं, इसी से खजाने में पैसा जमा होता है। तो इसका वितरण भी न्याय संगत होना चाहिए। ये हिंदुस्तान के खाद्यान्न में बड़ा योगदान करने वाला इलाका है। ये उपजाऊ ज़मीन है, कई फसलें यहाँ होती हैं गारंटी के साथ। हम लोग खुद अब एक अच्छी उम्र पा गए, इतना दिन में हमने कभी इस इलाके में सूखा नहीं देखा। तो यही सोन नहरों की वजह से। और इसके अगर जीर्णोद्धार की कोशिश नहीं करेगा और ये समझेगा कि हम सरकार निश्चिंत ढंग से चलाते रहेंगे, इलाके के किसान और मजदूर इस बार इनका राजनीति से पत्ता साफ करें। अगर बिहार विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं तो जैसे लोकसभा में रंग दिखाया इस इलाके ने, अगर इसकी वजह से इसकी उपेक्षा की जा रही है कि शाहाबाद के चारों सांसद इंडिया गठबंधन के हैं, अब इसलिए हमको इस नहर प्रणाली पर कुछ नहीं बोलना है, डैम के बारे में कुछ नहीं बोलना है, तो हमारी अपील होगी इस इलाके के मजदूर किसानों से कि विधानसभा में भी इनको जीरो पर आउट करिए एकदम। इसके अलावा ये नहीं सुनेंगे। इसी तरह से मगध इलाके में जो यात्रा जानी है, घोषणा कर दिया नितिन गडकरी जी ने कि 139 नेशनल हाईवे का 4 लेनिंग होगा, और बाद में मालूम हुआ कि वो रद्द कर दिया। अभी NHAI के बड़े पदाधिकारियों के साथ भी हमारी मीटिंग थी, उसमें हमने ये उठाया कि आप लोग क्या होमवर्क करते हैं। आप लोग मंत्री से घोषणा करवा दिया और ऐसे ही आशा पर पानी फेर दीजिएगा। तो असल हमने समझा उस मामले में भी कि विभाग ने सड़क जाम देखते हुए, मौत का कुआं बन गई है वो सड़क, इसको देखते हुए विभाग ने रिपोर्ट किया कि ये सड़क का 4 लेनिंग होना चाहिए, लेकिन राजनीति ने इसका पत्ता काट दिया कि पटना से लेकर के औरंगाबाद तक सब इंडिया गठबंधन के सांसद हैं, इसलिए इस सड़क का चौड़ीकरण न करो, 4 लेनिंग न करो। तो उस क्षेत्र के लोगों से भी अपील है कि इन्होंने हमारी सड़क का पत्ता काटा है तो इनका राजनीति में पत्ता काटिए एकदम। बिहार की बेटियों, दलितों के ऊपर हमले हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, और विकास के मामले में भी ये मनमानीपन हम नहीं बर्दाश्त करेंगे। और इसीलिए हम यात्रा में गांव-गांव जा रहे हैं, मजदूरों से, किसानों से, महिलाओं से, नौजवानों से हम बात करेंगे। रोजगार के मामले में साफ साफ ऐलानिया तौर से कहा जाता है कि रोजगार देना सरकार का काम नहीं है। इंडिया गठबंधन में तो हमने उस समय भी ऐलान करके कहा